वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्य की मुख्य अतिथि महिला सरपंच, माही डैम को जोई बांध से जोड़ने की योजना और स्वतंत्रता दिवस पर राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड किसे दिया गया। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे दिल्ली सुजस अपडेट। दिल्ली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, लेकिन आज तो किसी कारण वजह से 9 बजे मिल रही है। बाकी टाइम है रोज 7:15। वीकली 15 दिन मंथली क्लासें आपको मिलती रहती है। सबसे पहले सभी प्यारे साथियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये क्वेश्चन भी पेपर में बनता है कि कृष्ण जन्माष्टमी कब बनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और अगले दिन जस्ट कल नवमी है, गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। दो तो प्रश्न भी याद रखने हैं। और खास भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने 78 साल आज़ादी के भी पूरे कर लिए, ये भी शुभकामनाएं। इस विशेष अवसर पर नानक क्लासेस के सभी कोर्सेज हैं वो सभी टेस्ट सीरीज महज 78 रुपये में और वीडियो कोर्स 678 रुपये में। आज रात 12 बजे तक आपके लिए ऑफर है, आज लास्ट ऑफर है। और कोई भी समस्या हो तो 76 923 611 पे आप संपर्क करके आप अपनी समस्या हल कर सकते हैं। अब करते हैं आज की क्लास की स्टार्ट। सबसे पहले कल एक छोटी सी क्लास ली थी, उसके 3-4 प्रश्न हैं। 79वां राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन जोधपुर में हुआ। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 संजय व्यास को मिला। राज्य का पहला खनिज उद्यान स्थापित किया जाएगा जोबनेर जयपुर में। और राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ की जाएगी, उदयपुर में। ये हमने कल पढ़े थे। इसकी क्विज टेलीग्राम पे और टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें प्राप्त हुआ। अब आज का पहला प्रश्न बहुत ही शानदार जानदार गजब प्रश्न है। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड किसे मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे राजस्थान के 41 जिलों में से एक सरपंच थे जिन्हें राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड मिला। उनका नाम है दिव्यांश एम भारद्वाज। कौन है? दिव्यांश एम भारद्वाज को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड दिया। देखिए भाई, सम्मान स्वतंत्रता दिवस मनाया गया आपकी बार जोधपुर में। मेहरानगढ़ में राज्य स्तरीय एटॉम समारोह हुआ। उसमें आवा ग्राम पंचायत टोंक के सरपंच दिव्यांश एम भारद्वाज को सम्मानित किया गया और ये राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड रहा। राज्य की 41 जिलों की लगभग 11,341 पंचायतों में से एकमात्र सरपंच थे जो सम्मानित हुए। अब खास क्या है इनकी, क्या ऐसी वजह है कि 41 जिलों के 11,341 पंचायतों में एक सरपंच चुना गया। स्विट्जरलैंड से एमबीए करने के बाद सरपंच बने। क्या बात है, सीधी सी बात है। अभी एमबीए करने के बाद सरपंच बने हैं। उनका मॉडल महाराष्ट्र अपना रहे। जो उन्होंने आवा टोंक के अंदर मॉडल अपनाया है ना, उस मॉडल को महाराष्ट्र सरकार अपना रही है। मुख्य कार्य ऐसा क्या किया उन्होंने, छात्र छात्राओं के लिए एसी और इंटरनेट युक्त अलग अलग लाइब्रेरी बना दी अपने ग्राम पंचायत में। 2 हेरिटेज शमशान घाट बना दिए, हेरिटेज पंचायत घर बना दी, मैरिज गार्डन बना दिया। राजकैलेश्वर तीर्थ पर ड्रेसिंग रूम युक्त घाटों का निर्माण कर दिया। छात्रों को हवाई यात्रा का अवसर दिया। बालिका दिवस पर एक छात्र को सरपंच बनाना, ये कुछ ऐसे अलग हटके इन्होंने काम किए। और स्वतंत्रता दिवस पर दिव्यांश एम भारद्वाज साहब जो सरपंच आवा टोंक के, उन्हें राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड दिया। दूसरा प्रश्न, केंद्रीय गृह विभाग द्वारा राजस्थान के किन अफसर को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह विभाग यानी भारत सरकार के गृह विभाग के द्वारा राजस्थान के किन अफसरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो भंवर सिंह कंपनी कमांडर और नरेंद्र सिंह एसआई, इन दोनों को सम्मानित किया गया। देख सकते हो, कंपनी कमांडर भंवर सिंह जी और एसआई नरेंद्र सिंह जी, इन दोनों को केंद्रीय गृह विभाग के द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो 2 अफसर और टोटल 16 अफसरों को, यानी 2 अफसरों को तो राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला और 16 अफसरों को सराहनीय सेवा पदक मिला। तो दोनों जो राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त करने वाले हैं, भंवर सिंह कंपनी कमांडर आरएसी 3य बटालियन और नरेंद्र सिंह एसआई क्राइम ब्रांच जीटीएफ। ठीक है, तो भाई 16 इनको तो याद करने की जरूरत नहीं है, 2 ये याद जरूर रखना, राष्ट्रपति पुलिस पदक।
कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अपने राज्य स्तर पर राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित कौन हुए थे, तो वर्तमान में एसओजी की कमान संभाल रही है वीके सिंह जी, उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया। वो राज्य स्तरीय था और ये केंद्रीय गृह विभाग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी सरपंच स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजस्थान की तरफ से विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई? क्या बात है, सरपंचों की बल्ले बल्ले, और प्रोत्साहित भी मिलता है। वास्तव में राजस्थान में बहुत सारे ऐसे युवा सरपंच है जो वर्तमान की स्थिति के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कई स्कूलों के अंदर टीचर्स अपना बड़ा योगदान देते हैं, उसी प्रकार ग्राम पंचायत में सरपंच भी बड़ा योगदान देते हैं। तो 3 है कुसुम सिंह राहर डीग की सरपंच, गीता पटेल चाली जोधपुर की सरपंच और रेखाबाई गडेपान कोटा की सरपंच। इन तीनों सरपंचों को लाल किले पर कल आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री जी के भाषण के अंदर इन्हें विशेष अतिथि के रूप में शामिल किया गया। 1 2 3 तीनों ही सही। देखो, मिसाल कायम करने वाली सरपंचों को केंद्र सरकार की ओर से चयन। कुसुम सिंह सरपंच है राहर ग्राम पंचायत डीग की। ऐसा क्या किया? एमएससी नर्सिंग में स्नातकोत्तर सरपंच है। कुसुम के विजन से प्रदेश की पहली डिजिटल सक्षम ग्राम पंचायत बनी, ब्लॉक की पहली ओडीएफ प्लस ग्राम पंचायत और जिले की पहली ओडीएफ प्लस ग्राम पंचायत बनी। ठीक है। दूसरी, गीता देवी पटेल सरपंच चाली पंचायत जोधपुर की, फैशन डिजाइनिंग में बीएससी है। जेजेएम में 3 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछवाकर स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करवाया। एकल उपयोग होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध करवाया। घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था करवाई। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों की स्थापना, सोखने वाले गड्ढे, वर्मी कंपोस्ट इकाइयां, एक ओपन जिम, डिजिटल लाइब्रेरी और पंचायत भवन बनाए। क्या बात है, मतलब जो सरकार चाहती है वो जब ये करते हैं तो पुरस्कार और सम्मानित होना जाहिर सी बात है। और तीसरी, रेखाबाई की करियो, रेखाबाई गड्ढेपान पंचायत कोटा की, स्वच्छता का बुनियादी ढांचा तैयार किया, स्ट्रीट लाइटें लगवाई, जल संरक्षण गहन वर्किंग की, आंगनवाड़ी केंद्रों से लेकर स्वास्थ्य तक, खेल के बुनियादी ढांचे तक बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास का नेतृत्व करने के लिए मनरेगा का भी लाभ उठाया। ये 3 सरपंच जो लाल किले पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो स्वतंत्रता दिवस लाल किला दिल्ली, देश भर से 85 सरपंच शामिल हुए, जिसमें से राजस्थान के 3 सरपंच। तीनों सरपंच चयन का आधार मैंने बता दिया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ओडीएफ प्लस पंचायतें एक ने स्वच्छता सुरक्षित जल सतत विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया और एक ने महिला नेतृत्व सामुदायिक नेतृत्व की मिसाइल पेश की। राजस्थान की 3 महिला सरपंच, विशेष तिथि बता दिया, कुसुम सिंह, गीता पटेल, रेखा बाई। थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में मुस्कान कोठत्या ने 49 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? गजब का प्रश्न है। थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में मुस्कान कोठत्या ने 49 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। कौन सा स्वर्ण पदक? ये जयपुर की है, आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर। इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 थाईलैंड में 8 से 10 अगस्त को हुई। मुस्कान कोठत्या अंडर 17 कैटेगरी में 49 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक? गोल्ड जीता। जो खिलाड़ी गोल्ड जीता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने की परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? माही बांध है उसको जवाई बांध से जोड़ा जाएगा। एक जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, ये जवाई बांध जो पाली के अंदर है, कहाँ पे, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, जवाई बांध है। और ये माही डैम माही बजाज सागर बांध है, उसको जोड़ा जाएगा जवाई बांध से। क्या उद्देश्य है? राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में पेयजल संकट का स्थायी समाधान करना। 7,000 करोड़ की लागत से होगा। 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेगी सिंचाई सुविधा। उदयपुर, सिरोही, पाली, जोधपुर जिले में पेयजल संबंधी समस्या का होगा स्थायी समाधान। ये देख सकते हो। अब पूरी डिटेल जान लो, कौन क्या करेगा, क्या फायदा मिलेगा। परियोजना का उद्देश्य है राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में पेयजल संकट का स्थायी समाधान प्रदान करना। अनुमानित लागत इसकी 7,000 करोड़ रुपए। मुख्यतः पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर जिलों में इसका लाभ पहुंचना तय है। पेयजल व सिंचाई समाधान, उदयपुर और जोधपुर सहित इन क्षेत्रों में हिस्सों में पेयजल भी मिलेगा, जल पुनर्भरण की सुविधा भी मिलेगी। लगभग 16,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी और डीपीआर तैयार की गई है। इसकी 15.60 करोड़ की प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है। इसका नाम वेबकोस लिमिटेड ने संभाला है। इसका काम कौन करेगा? वेबकोस लिमिटेड को कहा है कि आप ये डीपीआर तैयार करके और ये काम करना है, जल्दी से जल्दी कर दो। लागत इसकी 7,000 करोड़ है।
ठीक है। सुजस बुलेटिन कल बनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत लिख रहा है आत्मनिर्भर की कहानी। कल मुख्यमंत्री जी ने भी भाषण दिया, तो इसमें देख लो कुछ न कुछ करंट आपको जरूर मिल जाएगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ अब जय अनुसंधान भी जुड़ा है। और नया भारत कहने में नहीं करने में विश्वास करता है। मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फूल 5 साल में 53,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क। और देखो ये करंट मिल जाए वो था ना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी जितना काम यानी सारा गिना। देखो 21 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं धन के यानी 22 जिलों में, ये देखो 22 जिलों में कब 2027 तक। और इसके अलावा अटल पथ रिंग रोड और ब्रिज निर्माण होगा। हमारी सरकार ने 5 साल में 53,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क तैयार कर दिया। और क्या क्या है देख लो भाई, इसमें बहुत सारी है ना करंट, यानी मुख्यमंत्रियों बहुत सारी चीज याद हो जाएगी। देखो खूब सारे इसमें गिना देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इस दौरान Mi-17 हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय ध्वज पर पुष्प वर्षा भी की गई। और ये देखो कहाँ बनाया गया, बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में, वो जरूर याद रखिए। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको PDF लिंक कोई भी सूचना है हमारी आपको प्राप्त होती रही। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राज्य का पहला खनिज उद्यान कहाँ स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला खनिज उद्यान कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो सभी का उत्तर था जोबनेर जयपुर के अंदर। क्वेश्चन फॉर यू, 79वां राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। 79वां 78 साल पूरे हो चुके हैं। 79वां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस। यस्डे डोज गला लैंग ग्रंथ के रचयिता कौन है, केशवदास। केहर प्रकाश ग्रंथ के रचयिता बख्तावर सिंह। गज गुण रूपक ग्रंथ के रचयिता केशवदास गार्डन। डिंगल कोश ग्रंथ के रचयिता मुरारदान। और ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृता पाली सिरोही में पाई जाती है। 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ग्रंथ है ना, जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 1st ग्रेड की कर रहे हैं, 2nd ग्रेड की कर रहे हैं, ये ग्रंथ पेपर में सीधा टपक जाएंगे। गलाल ग्रंथ केशवदास, इसीलिए मैं ये 5 प्रश्न रोज देता हूँ और आप इनके उत्तर ढूंढ के इनके जवाब दिया करो। ठीक है। नेक्स्ट डोज RPSC मत्स्य अधिकारी पेपर 2025। लीलागढ़ पर्वत की ऊंचाई कितनी है। ऋषिकेश पर्वत की ऊंचाई कितनी है। सज्जनगढ़ पर्वत की ऊंचाई कितनी है। और कुंभलगढ़ पर्वत की ऊंचाई कितनी है। अब चारों चोटियों की ऊंचाई पता होगा। उसमें क्वेश्चन आया था कि अवरोही क्रम बताओ, अवरोही या आरोही क्रम बताओ, ऐसे प्रश्न आएगा। ये मत्स्य अधिकारी में ऐसे प्रश्न आया था। अब इनकी ऊंचाई और किस जिले में है ये मुझे बताना है, अपने आप आरोही अवरोही हो जाएगा। और नहर पर स्थित राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार सभी लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। और विशेष कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस पर आपको भारी छूट नानक क्लासेज ऐप में। आज रात 12 बजे तक है लास्ट 78 सभी टेस्ट सीरीज, चाहे करंट की है, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, कोई भी चल रही है, लाइब्रेरी वगैरह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 78 रुपये में आपको प्राप्त हो रही है। इसका फायदा उठाए। वीडियो कोर्स 678 में जैसे, और 6 मंथ की बुक है, 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज है वगैरह, आप सभी को प्राप्त हो रही है। बस आप निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और सफलता का एक ही आधार है, आप बार बार अभ्यास करें। जितना अभ्यास करोगे उतने आप सिद्धस्त होते जाओगे और परीक्षा के अंदर आने वाले प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। ठीक है। धन्यवाद। पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।